नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कई बार देखा जाता है कि हम बहुत मेहनत भी करते हैं, हमारा समय भी लगता है और हम उतना सफल भी नहीं हो पाते जितना हम उम्मीद करते हैं। इसका कारण क्या है? आइए इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार नारद जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्हें एक रास्ते में बरगद का पेड़ मिलता है। नारद जी थोड़ा थके थे, सोचे थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। उसी छाया में बैठ गए तो वहाँ देखते हैं कि एक ठाकुर जी का भक्त भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है। यह देख कर के नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उस भक्त से पूछते हैं कि क्या आप प्रतिदिन यहाँ पर भगवान किसी तरह से पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं? तो उस भक्त ने कहा कि हाँ, मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, मैं इसी तरह से यहाँ पर भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जितना बन सकता है तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, मेरी सुधि है भी कि नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी भगवान से मिलने ही जा रहा हूँ, यदि तुम्हारा कोई संदेश है तो कह दो, मैं भगवान से कह दूँगा। तो उस भक्त ने कहा कि मेरा एक ही प्रश्न भगवान से है कि क्या भगवान मुझे कभी दर्शन देंगे? यही प्रश्न आप भगवान से पूछ लीजिएगा। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी वहाँ से गए और भगवान से यही प्रश्न पूछा। तो भगवान ने कहा कि उस बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद ही मैं उसको दर्शन दूंगा। नारद जी उदास हो गए कि उस बरगद के पेड़ में तो कई पत्ते हैं, मतलब हजारों वर्ष लग जाएंगे। वापिस आए, उस भक्त ने पूछा नारद जी से कि भगवान ने क्या कहा है? नारद जी ने कहा कि छोड़ो, इस बात को रहने दो। उसने कहा क्यों छोड़ें? आपने भगवान से पूछा होगा तो उन्होंने कुछ अवश्य ही कहा होगा, आप बताइए। नारद जी ने कहा कि आप उदास हो जाओगे। बोला कोई बात नहीं, आप बताइए जो भी भगवान ने कहा है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि उस बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। यह सुनकर के वह भक्त नाच उठा, इतना प्रसन्न हुआ। उसने नारद जी से पूछा कि क्या यह बात भगवान ने कही है? बोला हाँ, भगवान ने ही कहा है। अपने मुंह से कही है कि मैं दर्शन दूंगा? बोला हाँ, अपने मुंह से ही कहा है कि मैं उस भक्त को दर्शन दूंगा। यह सुनकर के वो इतना प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने में एकदम लीन हो जाता है। तो जब उसको विश्वास हो गया कि मुझे भगवान दर्शन देंगे तो बहुत मन में उत्साहित हो जाता है और बिल्कुल प्रसन्न मन से भगवान की भक्ति करने लगता है, भजन करने लगता है। तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उसको दर्शन देने के लिए उसी समय वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। यह बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं जब आपसे पूछा कि आप कब दर्शन दोगे उस भक्त को, तो आपने कहा कि उस बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं दर्शन दूंगा, और अभी आप दर्शन देने के लिए चले आए। यदि अभी दर्शन आपको देना था तो फिर मुझसे झूठ क्यों कहलवाया? भगवान ने कहा कि नारद जी, जिस समय आपने प्रश्न किया था तो जिस गति से वह हमारी भक्ति कर रहा था तो उसको उतने वर्ष बाद ही हम दर्शन देना था, लेकिन जिस लगन के साथ, जितनी प्रसन्नता के साथ अब वह हमारा भजन कर रहा है तो मुझे इसी क्षण उसे दर्शन देना पड़ा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो इस कथा से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें तो पूरे लगन के साथ, मन प्रसन्न करके, और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम इस कार्य को अवश्य ही कर लेंगे, तभी हम पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। यदि मन में शंका रहेगी, बिना मन के करेंगे तो हमारा समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और हम उतना सफल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो भी कार्य करें पूरे मन से, पूरे लगन से करें, तभी हम सफल हो सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।